स्टैंडर्ड 9 गुजरात बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आ गया हूँ। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइंस एंड एंगल्स। प्योर ज्योमेट्री का चैप्टर है। सीबीएसई की जो नई टेक्स्ट बुक है गणिता मंजरी, उसके अंदर ये चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अहमदाबाद की बहुत सारे स्कूल वालों ने बोला है कि वी विल टेक दिस चैप्टर इन हाफ ईयरली टेस्ट, और गुजरात बोर्ड वालों के लिए तो ऑलरेडी ये चैप्टर है। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दैट इज लाइंस एंड एंगल्स फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर में आपको बहुत सारे एंगल्स के बारे में पढ़ना है, लाइक व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोलिनियर, को इंटीरियर एंगल्स, ये सारे एंगल्स के बारे में ये चैप्टर में पढ़ना है। तो हम ये चैप्टर की शुरुआत बहुत ही इजी टॉपिक से करेंगे, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोस्तों क्या होता है? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल है 55 डिग्री और दूसरा एंगल है 35 डिग्री, तो अगर दोनों का आप एडिशन करोगे यू विल गेट 90 डिग्री। सो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर एक एंगल की वैल्यू x है और दूसरे एंगल की वैल्यू, अगर एक एंगल की वैल्यू है मेरे पास x और दूसरे एंगल की वैल्यू होगी 90 माइनस x, देन बोथ द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों का एडिशन 90 होना चाहिए। अगर एक एंगल की वैल्यू 15 है तो दूसरे एंगल की वैल्यू 75 होनी चाहिए। दोनों का एडिशन 90 हो गया। सो बोथ आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, ये आपको समझ में आया। अगर मैं बोलूं कि इफ द सम ऑफ बोथ द एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। देन बोथ आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। अगर एक एंगल की वैल्यू 110 है और दूसरे एंगल की वैल्यू 70 डिग्री है तो दोनों का एडिशन हो गया 180, सो दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अगर एक एंगल की वैल्यू x है तो दूसरे एंगल की वैल्यू आएगी 180 माइनस x। एक एंगल की वैल्यू x, दूसरे एंगल की वैल्यू भी 180 माइनस x, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। तो आपको सिर्फ इतना याद रहना चाहिए कि अगर दोनों का एडिशन 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर दोनों का एडिशन 180 है तो दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे एक लाइन दिख रही है आपको और एक रे ड्रॉ किया है। सो दीज एंगल्स आर कॉल्ड एंगल्स फॉर्म बाय लीनियर पेयर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एंगल्स फॉर्म बाय लीनियर पेयर। मैं अगर नाम लिखूं तो यहाँ पे नाम आएगा एंगल AOC और यहाँ पे नाम आएगा एंगल BOC। तो बेटा ये दोनों एंगल को बोलते हैं एंगल फॉर्म बाय लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। एक ही लाइन पे आजू बाजू में बनते हैं पूरा। अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे तो ऐसा सेमी सर्कल बनना चाहिए। तो दोनों का एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री। दे आर कॉल्ड एंगल फॉर्म बाय लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर हमेशा कैसी होती है? सप्लीमेंट्री होती है। तो मैंने 3 एंगल्स के बारे में बताया आपको। नंबर 1 वाज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों का एडिशन होता है 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री में दोनों का एडिशन होता है 180 डिग्री, और दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में भी दोनों का एडिशन क्या होता है? 180 डिग्री। द लास्ट वन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल को भी बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर बाजू बाजू में दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 180, राइट। अगर इसकी वैल्यू 100 है तो डेफिनेटली ये 100 आएगा और ये आएगा 80, लीनियर पेयर। तो ये 80 तो सामने वाला भी 80। ऐसे आप 4 अलग अलग एंगल फाइंड कर सकते हो। अगर एक एंगल भी दिया है तो चारों मिल जाएंगे आराम से। कैसे? तो समझो यहाँ पे वैल्यू दी है 35 डिग्री, ऐसा समझो। यहाँ पे एक एंगल की वैल्यू क्या दी है? 35 डिग्री। तो डेफिनेटली उसके सामने वाला क्या होगा? 35 डिग्री।
अभी ये और ये एंगल हो गए एक लाइन पे, लीनियर पैर, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पैर। अगर ये 35 है तो इसके बाजू वाला आएगा 145, तभी दोनों का एडिशन 180 होगा। और अगर ये 145 है तो सामने वाला भी क्या होगा, 145। तो ये हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दीज एंड दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3, 4 ऐसा लिखा है। तो 1 और 3 को बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 4 और 2 को बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वेरी इजी। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ, two pairs of vertically opposite angles are formed and both vertically opposite angles are congruent to each other। तो 1 is equal to 3 है और 2 is equal to क्या है, 4। यहाँ पे लिखा है तो vertically opposite angles are always congruent to each other। तो समरी ये हो गई हमारी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री में दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। तो ये 3 कंसेप्ट के ऊपर हम एक वर्कशीट करेंगे। लेट अस डू 1 वर्कशीट। ओके, तो ये वर्कशीट में बहुत सारे मिक्स सम मैंने लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो 2:3 है। फाइंड बोथ द एंगल्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको आराम से दिख जाएगा। तो लेट बोथ द एंगल्स आर 2x एंड 3x। 2:3 है तो डेफिनेटली हम क्या अज्यूम करेंगे, 2x। लेट बोथ द एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, उसका मतलब होगा 2x एंड 3x। अभी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का एडिशन क्या आएगा, 90। तो 2x + 3x = 90 आएगा। तो 5x = 90, तो x = आएगा 18। एक एंगल है 2x, दूसरा है 3x। तो 2 × 18 करोगे आंसर आएगा 36। यहाँ पे 3 × 18 करोगे आपका आंसर क्या आएगा, 54। सो बोथ द एंगल्स आर 36 एंड 54। हियर इज योर आंसर। बहुत इजी है, 2x एंड 3x, 2x + 3x 90, 5x 90, x 18। एक एंगल 36, दूसरा एंगल 54। तो पहला सम मैंने कर दिया आपके लिए। ओके, सेकंड सम बहुत इजी है। 1 एंगल इज 38, इसके अंदर ही करके देता हूं। एक एंगल 38 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बहुत इजी, दैट इज 90 - 38। तो आंसर आएगा 52। अगर एक एंगल 38 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 - 38, दैट इज 52। चलो, अभी ये बहुत ही अच्छा सम है। यहां पे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 18। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस क्या है, 18। तो यहां पे मैं लिखूं लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y। मैंने यहां पे लिखा लार्जर एंगल x है और स्मॉलर एंगल y है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसीलिए उसका एडिशन x + y क्या आएगा, 90। समझ लेना बराबर। लार्जर एंगल x, स्मॉलर एंगल y, दोनों का एडिशन 90 बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों का डिफरेंस 18 है, तो यहां पे आएगा x - y = 18। अभी दोनों को ऐड करो, x + y 90 बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, और दोनों का डिफरेंस 18, x - y 18, दोनों को ऐड करो। दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलेंगे इसको, एलिमिनेशन मेथड। दोनों को ऐड करोगे y कट हो जाएगा, x + x 2x, 2x = 108। तो x = क्या आएगा, 54। x = what, 54। फिर से x + y 90 में ये वैल्यू डालेंगे, x है 54 + y = 90, और 90 में से 54 जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 36। सो लार्जर एंगल इज 54 एंड स्मॉलर एंगल इज व्हाट, 36। बहुत ही अच्छा सम है, समझ में आया आपको, बहुत इजी है। x - y 18, x + y 90, दोनों का एलिमिनेशन, +y - y कट, x + x होता है 2x, 108, x = what, 54। x + y 90 में वैल्यू डाल दो, x 54 तो y आएगा 36। तो आपको लास्ट में लिखना है कि लार्जर एंगल इज इक्वल टू 54 एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 36। इसको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम में आपको कंपल्सरी आंसर सेंटेंस के फॉर्म में लिखना जरूरी है।
तो हमारा 1, 2 और 3 तीन सम खत्म। तो अभी मैं ये सम करूंगा नंबर 4, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। दो सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो 4 और 5 है, तो 4x और 5x हो जाएगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180, तो 9x इज इक्वल टू 180, तो x क्या आएगा बेटा 20। अभी आपको 4x फाइंड करना है, तो दैट इज 4 इंटू 20, आंसर इज 80। 5x मतलब 5 इंटू 20, आंसर क्या आएगा 100 डिग्री। एक एंगल 80 डिग्री है और दूसरा एंगल क्या है 100 डिग्री है। बहुत ही ईजी है ये सम, कुछ भी नहीं है इस सब में, राइट। नेक्स्ट क्या था 4x और 5x, तो हमने क्या अज्यूम किया 4x एंड 5x दोनों का एडिशन 180। एक एंगल आएगा आपका 90, 80 और दूसरा क्या आएगा 100। सो दिस इज सम नंबर 4 फॉर यू। 4 कर दिया, अभी 5, 6 और 7 करेंगे। 5, 6 करेंगे पहले, 5 और 6। लेट अस स्टार्ट विथ 5। One angle is what? One angle is 127 डिग्री। तो उसका सप्लीमेंट्री क्या आएगा वो तो आपको मालूम ही है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 माइनस 127, आंसर इज 53। तो फिफ्थ बहुत इजी है, एक एंगल अगर 127 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा 180 माइनस 127, दैट इज 53। खत्म, इजी है ये भी। नेक्स्ट सिक्स्थ एंगल, अगेन वेरी गुड सम। सिक्स्थ सम बहुत ही अच्छा सम है। वन सप्लीमेंट्री एंगल इज 32 मोर देन, वन सप्लीमेंट्री एंगल इज 32 मोर देन द अदर। एक सप्लीमेंट्री एंगल दूसरे एंगल से 32 ज्यादा है। देन फाइंड बोथ द एंगल्स। चलो ओके, तो सिक्स में मैं लिखूंगा लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू वाई। दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों का एडिशन क्या आएगा 180, और दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा 32। दोनों का डिफरेंस क्या है, अभी आगे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री के लिए किया था सम, ऐसा ही सम है। वन सप्लीमेंट्री एंगल इज 32 मोर देन अदर, मतलब दोनों का डिफरेंस 32 है इनडायरेक्टली, x माइनस वाई 32 और दोनों का एडिशन 180। सिंपल एडिशन करो, y y कट x प्लस x 2x होता है, दोनों का एडिशन कर दो 212, x इज इक्वल टू 212 अपॉन 2, आंसर इज व्हाट x इज इक्वल टू 106। तो सबसे बड़ा एंगल आया आपका 106। अगेन x प्लस वाई क्या है 180, x इज 106 और 180 में से 106 आएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 74। तो लार्जर एंगल इज 106 एंड स्मॉलर एंगल इज व्हाट 74। तो ये हो गया आपका सम नंबर 6। सम नंबर 10 कर दूंगा पहले, 10 और 11 पहले करेंगे तो ये जगह में खत्म हो जाए। 10 सम है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एक की वैल्यू है 3x प्लस 20, दूसरे की वैल्यू है 5x माइनस 16। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज व्हाट कॉन्ग्रुएंट। Vertically opposite angles are always congruent. They are always congruent. तो पहले वाले एंगल की वैल्यू है 3x प्लस 20 और दूसरे वाले एंगल की वैल्यू है 5x माइनस 16। 3x को उधर ले जाओ, 16 को इधर लाओ। 20 प्लस 16 इज इक्वल टू 5x माइनस 3x। 36 इज इक्वल टू 2x। x इज इक्वल टू क्या आएगा 18। फाइंड x, x आ गया एंड दोनों एंगल को फाइंड करना है। तो फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल 3x प्लस 20, उसमें x के बदले 18 लिखो। 18 3 था 54, 54 प्लस 20 क्या आएगा 74। अगर एक एंगल 74 है ना भाई, तो दूसरा भी 74 ही होगा। आप ऐसे भी इसे चेक कर सकते हो, 18 यहाँ पे डालो, 18 5 था 90, 90 में से 16 जाएगा 74 ही आएगा। तो अगर एक एंगल 74 है तो दूसरा भी कितना आएगा 74। फिर से एक बार, दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो दोनों इक्वल ही होंगे बाय डिफॉल्ट। तो दिस इक्वल टू दिस, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर दिया। x आया, x की वैल्यू किसी भी एक एंगल में डाल दो, यू विल गेट वन एंगल। तो जितना फर्स्ट एंगल आएगा बेटा उतना ही दूसरा एंगल आएगा, नथिंग हार्ड। 11th क्वेश्चन करेंगे इसमें, 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि इफ
एंगल फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक एंगल है 74। अरे भैया कितना इजी है, ए 74 तो उसके सामने वाला 74, अभी ये हो जाएगा लीनियर पेयर, तो 180 में से 74 जाएगा तो 106, तो सामने वाला भी 106 हो गया सम पूरा बराबर। एक 74 तो सामने वाला 74, ये लीनियर पेयर मतलब 106, तो सामने वाला भी क्या आएगा 106, तो सम हो गया ये भी 11 नंबर का सम डन। ओके, मूविंग टुवर्ड द 12th सम। 12th सम में ऐसा लिखा है कि इफ two lines intersecting, sorry, in the given figure to draw two intersecting lines, ये दो intersecting line है, ओके सेम ही है, ये सेम सम है, सेम कि टू इंटरसेक्टिंग लाइन, वन एंगल 2x प्लस 30 है, एक एंगल 2x प्लस 30 है, और उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी क्या है 5x माइनस 24, एंड यू नो दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, 30 प्लस 24 इज इक्वल टू 5x माइनस 2x, ये होगा 54, 54 इज इक्वल टू 3x, 54 अपॉन 3 करोगे बेटा आंसर आएगा 18। कितना इजी, फर्स्ट एंगल में x की वैल्यू डाल दो, 18 टू 36, 36 प्लस 36 प्लस 30 करोगे आंसर आएगा 66। अगर फर्स्ट एंगल ये है तो सेकेंड एंगल भी क्या आएगा 66 डिग्री। फाइंड x एंड ऑल फोर एंगल्स बोला है, चलो और फोर एंगल्स ये है, एक एंगल 66 तो सामने वाला 66, इसके बाजू वाला कितना आएगा 180 माइनस 66 मतलब 114, और अगर ये 114 है तो उसके सामने वाला भी क्या आएगा 114। बहुत इजी आ जाएगा आपको, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिए हैं तो बोथ आर सेम, x फाइंड कर दिया 18, x की वैल्यू इसमें डालो 36 प्लस 30 66, तो उसके बाजू वाला एंगल 114, फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बढ़िया है। ओके नेक्स्ट, अभी 12 किया मैंने 12, तो अभी कौन सा बाकी है, बहुत सारे सम हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ सम्स आर देयर, नंबर ऑफ सम्स, और मेरे पास जगह का इश्यू है। मैंने 6 7 किया था राइट, ओके 8th बाकी था मेरा 8th, तो इसके अंदर ही मैं करके देता हूं आपको। 8th विल डू इनसाइड दिस पेज। तो क्वेश्चन लिखा है द एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर आर इन द रेशियो ऑफ 7:11। 7:11 का मतलब क्या होगा, एक एंगल 7x है और दूसरा एंगल 11x है, और दोनों लीनियर पेयर मतलब क्या होता है सप्लीमेंट्री, तो दोनों का एडिशन 180। 18x इज इक्वल टू 180, तो बेटा x क्या आएगा आपका, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, तो एक एंगल 7x है तो 7 10 सा 70 आएगा, दूसरा एंगल 11x है, 11 10 सा 110 आएगा आपका आंसर। बहुत इजी राइट, समझ में आया आपको मैंने क्या किया। दो एंगल्स है लीनियर पेयर मतलब 7x और 11x, 7x प्लस 11x 180, 18x 180, x 10, तो आंसर है हो गया आपका 70 और 110 डन। ओके ये सम भी हमारा डन। नेक्स्ट जितने हो सके इतने करते हैं। सारी वर्कशीट, टाइम का प्रॉब्लम है मेरे पास, सारी वर्कशीट तो नहीं होगी, थोड़ा मैं होमवर्क भी दूंगा। ये मैंने कर दिया 8, ये भी कर दिया। ओके द एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर, अच्छा ये बाकी है। लीनियर पेयर में एक एंगल 68 है तो अदर कितना होगा 180 माइनस 68, तो आंसर इज व्हाट 112, खत्म। एक एंगल लीनियर पेयर मतलब सप्लीमेंट्री, एक लाइन पे बनते हैं ये दोनों एंगल, सेमी सर्कल होना चाहिए, तो एक 68 है तो दूसरा कितना आएगा 112। ओके ये कर देते हैं 9th, ये हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मतलब 1 to 12 खत्म हो जाएंगे। 1 से 12 मैंने कर दिए। ये हार्ड और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आपके लिए रख रहा हूं मैं, करो, डेफिनेटली वीडियो बना के दूंगा, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास अभी। वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज 3x प्लस 15 और दूसरा है 5x प्लस 5। लीनियर पेयर मतलब सप्लीमेंट्री, 3x प्लस 15 प्लस दूसरा है 5x प्लस 5 इज इक्वल टू लीनियर पेयर मतलब 180। 3x प्लस 5x 8x प्लस 15 प्लस 5 20 इज इक्वल टू 180। 180 में से 20 जाएगा आंसर 160, तो x आया 20। अभी इसमें 20 डाल दो, 20 से 60, 60 प्लस 15 कितना आएगा 75, 25 से 100, 100 और 5 कितना आएगा 105। So here you have total 12 sums.
मैंने आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल के 12 सम कर दिए। तो अभी आप जो बाकी के सम्स हैं 13 से लेके 20 100% ट्राई करो होमवर्क में, कमेंट योर आंसर। I will definitely give you the solution video of all the remaining sums. तब तक के लिए bye, take care, thanks for watching my video. Please like, do, comment and subscribe to my YouTube channel. Take care.